पाप को प्रकट करने से धीरे धीरे पाप छूटता है। परीक्षित राजा ने संत समाज में किया हुआ पाप प्रकट किया। मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैंने ब्राह्मण का अपमान किया है, मैं 7वें दिवस में मरने वाला हूं, मेरे को दुख यही होता है, जीवन में कभी मैंने मरने की तैयारी नहीं की है। यमदूत मेरे को बहुत मारेंगे, मेरी क्या दशा होगी। कथा सुनने के बाद थोड़ी थोड़ी मरने की भी तैयारी करो। अभी तो बहुत देर है, वो घबराना नहीं, मरने की तैयारी करनी चाहिए। मानव जीवन में मरने की तैयारी नहीं करता, इसीलिए अंतकाल में बहुत घबराता है, भय लगता है। कृपा करो, मैं 7वें दिवस से मरने वाला हूं, 7 दिवस का ही समय है। बड़े बड़े ऋषि आए थे, किसी को बोलने की हिम्मत हुई नहीं। 7 दिवस में मुक्ति कैसी मिले। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत न। परीक्षित भगवान नारायण को वंदन करते। साधारण मानव को भय लगता है तो भक्ति करता है। भीति के बिना प्रीति नहीं होती है। साधारण मानव को भय लगता है तभी पाप छोड़ता है। कोई उपदेश करने को तैयार नहीं है। भगवान ने मेरा जन्म सुधारा है, भगवान मेरा मरण सुधारेंगे। प्रेम से नारायण का कीर्तन करता है। प्रेम से जो कीर्तन करता है वो शब्द प्रभु के कान में जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण। भय लगा है, अब मैं मरने वाला हूं, मेरी क्या दशा होगी। भगवान के कान में उनाद जाता है, भगवान को दया आई। सुखदेव जी महाराज को प्रेरणा की है। भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज आए हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदृच्छयागाम अटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टा मृतस्त्रिबालैरवधूतवेशः। वासना का वस्त्र गिर गया है, वासना रहित है। दृष्टि नाक के अग्रभाग में स्थिर हुई है। मन नारायण का ध्यान करने से नारायणाकार हो गया है। नारायणाकार जब मन हो जाता है तब नारायण पीछे पीछे चलते हैं। देह का भाव नहीं है। सुखदेव जी महाराज आते हैं, ऋषियों ने पहचान लिया है कि भगवान शंकर का अवतार है। इनकी प्रशंसा हमने बहुत सुनी है। आज हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, सभी खड़े हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वंदन करके जय जयकार करने लगे हैं। एक ही आसन खाली था, आसन में बैठे। राजा ने सुना है जय जयकार का शब्द, आंख खोल करके देखा है, मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। मेरे जैसे कामी और विनाशी राजा के यहाँ ऐसे संत कभी नहीं जाते।
ये भगवान की कृपा से, प्रेरणा से आए हैं। परीक्षित राजा ने पूजा की है, चरण में साष्टांग प्रणाम किया है, कहा मैं मरने वाला हूं, मेरा मरण सभी, मैंने पाप किया है। शिष्य बहुत लायक था, उसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ था। गुरुदेव महान सिद्ध थे। राजा के मस्तक ऊपर हाथ रखा है, उसी समय शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण का दर्शन कराया। सद्गुरुदेव सत्शिष्य को परमात्मा का दान करते। शिष्य गुरु को क्या देता है? गुरुदेव भगवान का दान करते हैं। गुरुदेव ने मस्तक ऊपर हाथ रखा, चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है। सुखदेव जी ने कहा है, मैं तेरा लेने के लिए नहीं आया, मैं तेरे को देने के लिए आया। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी, बदराणाम समूह बादरम, बादरम अयनम यस्य सह बादरायण, बादरायणस्य अपत्यम पुमान बादरायणी। बादरायणी शब्द में सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों परिपूर्ण है। कितने ऋषि ज्ञानी थे, भक्ति कम थी। कितने ऋषियों में भक्ति थी, ज्ञान कम था। कितने ऋषि ऐसे थे, ज्ञानी थे, भक्ति थे, भक्ति करते थे, वैराग्य का अंश कम था। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों जहाँ परिपूर्ण है, वे ही सद्गुरु है, वे ही सत्शिष्य को परमात्मा का दर्शन करा सकते। सुखदेव जी ने मस्तक ऊपर हाथ रखा, नारायण का दर्शन हुआ है। परीक्षित को समझाया है, घबराना नहीं, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य का विचार छोड़ो। भूतकाल का बहुत स्मरण करने से शोक होता है, भविष्य का विचार करने से भय लगता है। भूत भविष्य दोनों को भूल जाओ, वर्तमान को सुधारो। अभी 7 दिन हाथ में है, मरण मंगलमय होगा, तेरे को परमात्मा का दर्शन होगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा के मस्तक ऊपर हाथ रखा, तभी राजा कृतार्थ हुए हैं। आगे की सभी कथा हमारे लिए। सुखदेव जी ने राजा का कल्याण कर दिया है। अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए परीक्षित का निमित्त करके जगत को भागवत की कथा, परीक्षित तो कृतार्थ हुए हैं। अब परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे, वह कथा 3:30 बजे के बाद सुनो। श्री वृंदावन कुतो लोकहितम्
आत्मवित्सम्मत परमात्मा श्री कृष्ण जगद गुरु है। कृष्णं वंदे जगद गुरु। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व दोनों एक ही होते हैं। सद्गुरुदेव को शोधने की जरूरत नहीं है। सद्गुरुदेव का दर्शन करने के लिए लायक बनने की जरूरत है। सूर्य नारायण का प्रकाश सर्वत्र है। गोबर की आंख ऐसी बिगड़ी हुई होती है, गोबर को सूर्य के प्रकाश में अंधेरा दिखता है। गोबर को सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता, उसके आंख का यह दोष है। सद्गुरुदेव सर्वकाल सर्व में विराजमान है। संत कभी मरते नहीं है, संत अमर होते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है, संत महात्मा लोग वायुमंडल में घूमते हैं, सत्शिष्य को शोधते हैं। जगत में सद्गुरु दुर्लभ नहीं है, सत्शिष्य दुर्लभ है। सत्शिष्य उसको कहते हैं जिसको सत परमात्मा का दर्शन करने की तीव्र इच्छा है। भगवान का दर्शन करने की जिसको इच्छा होती है, उसको संत मिलने के लिए आते हैं। माया जीव को संसार में फंसा देती है, शांति से भक्ति नहीं करने देती है। जिसको घर में सभी अनुकूलता है, उसको आप कहो कि भक्ति करो, भगवान ने बहुत कृपा की है, आपको कोई चिंता नहीं है। अनुकूल परिस्थिति में लोभ बढ़ता है, अनुकूल परिस्थिति में वासना बढ़ जाती है। और थोड़ा धन का संग्रह करूं, फिर मैं भक्ति करूं। अनुकूल परिस्थिति में जीव अति सुख भोगता है, उसको भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती ही नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में हृदय को जलाता, मेरे को बहुत चिंता है, मैं सुखी नहीं हूं, कैसी भक्ति करूं। माया दोनों प्रकार से जीव को मारती है, संसार में फंसा देती है। अनुकूल परिस्थिति में वासना बढ़ती है, अनुकूल परिस्थिति में जीव ज्यादा भक्ति नहीं करता, अति सुख भोगता है। भगवान का दर्शन करने की जीव को इच्छा ही नहीं होती। जिसको परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा है, उसके पास सद्गुरुदेव आते। जगत में सत्शिष्य दुर्लभ है, संत आज भी है। श्री शंकराचार्य महाराज आज विराजमान है, अमर है। भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी आज विराजमान है। उनको काल नहीं मार सकता, काल के काल भगवान है। भगवान की जो सतत भक्ति करता है, उसको काल नहीं मारता। बड़े बड़े राजाओं को जगत भूल जाएगा, संतों को जगत नहीं भूलेगा। सत्शिष्य के पास सद्गुरुदेव आते हैं। भगवान भी सद्गुरु रूप से मिलने के लिए आते हैं। कभी कभी शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, भगवान से भी सद्गुरुदेव श्रेष्ठ है।
भगवान तो सबसे श्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। तो भी संत वाणी में ऐसा वर्णन मिलता है, सद्गुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ है। इसके अनेक कारण बताए। भगवान ने संसार की रचना ही ऐसी की है, सभी का मन प्रायः संसार में फंसा हुआ ही रहता। पुरुष का मन ऐसा बिगड़ गया है, उसको स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखता है। स्त्री का मन बिगड़ा हुआ है, उसको पुरुष के शरीर में सौंदर्य का आभास होता है। मन जब बहुत बिगड़ जाता है तब नख में और बाल में भी सौंदर्य दिखता है। कितने लोग ऐसा समझते, केश बहुत सुंदर है, नख बहुत सुंदर है। नख और केश में क्या सौंदर्य है? मन बिगड़ा हुआ है। भगवान ने संसार की रचना ही ऐसी की है, प्रायः सभी का मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। भगवान का दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होती है। भगवान ने ऐसा मोह काहे को रखा है? यह मोह रखा न होता तो सभी जीव भगवान की भक्ति करने वाले थे। भगवान को ऐसा होता होगा, बहुत भक्ति करेंगे तो मेरे वैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाएगी, वैकुंठ में सब जीव न आवे, संसार में ही रहे। इसीलिए कदाच भगवान ने ऐसा मोह उत्पन्न कर दिया है, जीव संसार में फंसा हुआ ही रहता है। संसार मीठा ही लगता है, संसार सुख से घृणा नहीं होती है। भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा नहीं होती है, इसीलिए सद्गुरुदेव का दर्शन नहीं होता है। तीन देव श्रेष्ठ माने हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। ये तीनों देव एक ही काम करते हैं, सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत उत्पन्न करते हैं, सद्गुरुदेव जब कृपा करते हैं तो पवित्र जीवन का आरंभ होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जिसके ऊपर किसी संत की कृपा नहीं है, जो भगवान के लिए कोई साधन नहीं करता, वो मानव पशु के समान। कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है, बहुत से लोग पैसे के पीछे ही पड़े रहते हैं। कुत्ते को भूख लगती है तो वह खाता है, मानव भी खाता है। पशु पक्षियों में पति पत्नी होते हैं, पशु पक्षी भी संसार करते हैं। मानव भगवान के लिए साधन न करे तो मानव पशु से निकलता है। कुत्ते को जहां खाने का मिलता है वो चाकरी करता है, रात भर जागता है, चोरी न होवे। कुत्ता जिसका खाता है उसकी सेवा करता है। भगवान ने कृपा करके यह शरीर दिया है। भगवान आंख देते हैं, आंख को देखने की शक्ति भगवान ने दी है, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। यह वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैवै यदि अनुपासते। भगवान सुनने की शक्ति देते हैं। जीव परमात्मा के लिए साधन न करे वो पशु से भी हल्का है। संत कृपा होती है तो पवित्र जन्म होता है। माता पिता जो जन्म देते हैं वो बहुत पवित्र नहीं है। जब संत कृपा करते हैं, संत दीक्षा देते हैं तो पवित्र जन्म हो जाता है। गुरुदेव ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, गुरुदेव सत्शिष्य को नवीन जन्म देते हैं। गुरुदेव विष्णु भगवान का स्वरूप है। विष्णु
भगवान सबका रक्षण करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। सद्गुरुदेव सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षण करते हैं। बहुत से संत ऐसे होते हैं, उनको गुरु बनने की इच्छा ही नहीं होती। किसी संत को गुरु करना अच्छा है, आप कभी गुरु बनना नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, शिष्य को जब पाप की सजा होती है तब भगवान गुरु को बुलाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन आप पूजा लेते थे, शिष्य की सेवा लेते थे, शिष्य का पाप क्यों छुड़ाया नहीं? शिष्य के पाप की थोड़ी सजा गुरु को होती है। इसलिए बहुत से संतों को गुरु बनने की इच्छा नहीं होती है। जो गुरु होता है उसको बहुत सहन करना पड़ता है। गुरुदेव सत्शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं। गुरुदेव शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते हैं। गुरुदेव जरूर पड़ती है तब शिष्य के लिए अपने प्राण भी लेते हैं। जिस गुरु को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। गुरु निरपेक्ष होंगे वही शिष्य का कल्याण कर सकते। लक्ष्मी हाथ में आने से जीव निरपेक्ष नहीं होता है। लक्ष्मी पति जब हाथ में आते हैं, जिसको शिष्य का कुछ लेने की इच्छा है वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। गुरुदेव तो शिष्य को अपना सर्वस्व देने की इच्छा रखते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। शिष्य निष्काम होना चाहिए और गुरुदेव निरपेक्ष होने चाहिए। गुरुदेव तो शिष्य के लिए सब कुछ देते हैं। एक गुरु शिष्य जंगल में से जाते थे, अंधेरा हो गया, एक झाड़ के नीचे बैठ गए। रात्रि में सत्संग किया, भगवान के नाम का जप करते हुए दोनों सो गए। भागवत में ऐसा लिखा है, संतों की निद्रा बहुत कम होती है। सत्वगुण जब बढ़ जाता है तो निद्रा कम हो जाती है। तमोगुण बढ़ने से निद्रा ज्यादा आती है। निद्रा तमोगुण का धर्म है। संतों में सत्वगुण ज्यादा होता है, इसलिए संतों की निद्रा बहुत ही कम होती है। 4 घंटे, बहुत तो 5 घंटे। 4-5 घंटे से ज्यादा समय संतों का निद्रा में नहीं जाता है। मध्यरात्रि के समय में गुरुदेव जागते हैं, ध्यान करने के लिए बैठे। जब संसार सो जाता है तब संत जागते हैं, संसार जागता है तब संत सो जाते हैं। शिष्य सोया हुआ है, गुरुदेव ध्यान में अब बैठते हैं। उसी समय एक बड़ा सर्प दौड़ता हुआ आता है, शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव ने सर्प को पूछा, तू कहाँ जाता है, तेरा क्या काम है? सर्प ने कहा, आपका जो शिष्य है वो मेरा शत्रु है। इसने पूर्व जन्म में मेरे को मारा है, मैं इसको मारने के लिए जाता हूं। मैं इसको मारूंगा, काटूंगा, ये बहुत रोएगा, मर जाएगा, तो मैं राजी हो जाऊंगा। गुरुदेव सर्प को वंदन करते हैं, सर्प को समझाते हैं, मेरे शिष्य की भूल हो गई, तुमको उसने मारा, ये भूल है, उसको क्षमा कर दो। उसको मारने से तेरे को क्या मिलेगा? सर्प ने कहा, महाराज आपके ज्ञान से मेरे को शांति नहीं है, मैं सर्प हूं। सर्प जाति अति क्रूर होती है। अपने बच्चे के साथ तो सभी जीव प्रेम करते हैं। सर्प अति से भूख लगती है तो बच्चे को खा जाता है। मैं सर्प हूं, मेरे को ज्ञान से शांति नहीं है, मैं इसको काटूंगा, ये बहुत रोएगा, वो देख करके मैं राजी हो जाऊं। रोना अच्छा है, किसी को रुलाना नहीं। जो दूसरे को रुलाता है वो साफ हो जाता है। सर्प ने कहा, मैं उसको रुलाऊंगा, इसने मेरे को मारा है।
सर्प मानता नहीं है। फिर गुरुदेव ने विचार किया, मेरा कोई काम बाकी नहीं है, मेरे मन में कोई विकार नहीं है, वासना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, मेरे जीवन का अंत हो तो क्या हर्ज है। मृत्यु से वह डरता है जिसके मन में वासना है। जिसने वासना का विनाश किया है उसको मरण का भय नहीं लगता है। वो तो ऐसा मानता है मरण हुई तो अच्छा है, मैं किसी के पेट में जाने वाला नहीं हूं, पति होना नहीं है और पत्नी होना नहीं है, परमात्मा को मिलना है। जिसने वासना का विनाश किया है वो मृत्यु से नहीं डरता है। मेरा मरण हो जाए तो अच्छा है। मृत्यु तो परमात्मा के साथ मिलन कराने वाली है। मेरा कोई काम बाकी नहीं है, कुछ देखना नहीं है, अब कुछ करना नहीं है। गुरुदेव ने सर्प को कहा, मैं भगवान का ध्यान करने के लिए बैठता हूं, मेरे को काटना, मेरे शिष्य को छोड़ दो। शिष्य के लिए गुरुदेव प्राण का भोग देते हैं। मेरा मरण हुए तो अच्छा है, मेरी दुर्गति नहीं होगी, मेरे शिष्य का मरण होवे तो उसकी दुर्गति होगी। उसको भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं। आत्मानम अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रैति सकृपणः। जीव ईश्वर को तो जानता नहीं है, जीव संसार सुख में ऐसा फंसा हुआ रहता है, अपने स्वरूप को भी जानता नहीं। मैं कैसा हूं, कभी विचार किया है? मेरा मन कैसा है, मैं कौन हूं? जीव तो अपने स्वरूप को बराबर नहीं जानता। जो आत्म स्वरूप को जानता है उसको परमात्मा का दर्शन जल्दी होता है। मेरा शिष्य साधक है, मैं सिद्ध हूं। मेरे शिष्य का मरण होए तो उसकी दुर्गति हो जाएगी, और मेरा मरण होए तो मैं तो भगवान के चरण में ही जाने वाला हूं। गुरुदेव ने सर्प को कहा, मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूं, शिष्य के बदले में मेरे को मारना, मैं मरने को तैयार हूं। गुरुदेव तो शिष्य के लिए प्राण का भी भोग देते। गुरुदेव को शिष्य का कुछ लेने की इच्छा नहीं होती है। विष्णु भगवान सबका रक्षण करते हैं, सद्गुरुदेव सर्वकाल अपने शिष्य का रक्षण करते। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, सद्गुरुदेव शिव स्वरूप है। शिव जी महाराज प्रलय करते हैं। शिव इस समय अतिशय शांत है, नारायण का ध्यान करते हैं। प्रलय काल में भगवान शंकर रुद्र हो जाते हैं। रोदनाद रुद्र रुद्रम द्रावयति इति वा रुद्र। प्रलय में सबका विनाश कर देते हैं। प्रलय करना शिव जी का काम है। जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, जगत का रक्षण विष्णु भगवान करते हैं। शिव जी महाराज जगत का प्रलय करते हैं। जब प्रलय करते हैं तब जगत का विनाश कर डालते हैं, सबका विनाश होता है, तो प्रलय हो जाता है। ठीक है, गुरुदेव में एक ऐसी दिव्य शक्ति है, शिष्य के मस्तक पर जब हाथ रखते हैं तब जगत दिखता ही नहीं। जगत होने पर भी जगत का प्रलय हो जाता है। शिव जी महाराज तो जगत का विनाश करते हैं तब प्रलय होता है। गुरुदेव में ऐसी दिव्य शक्ति है, सद्गुरुदेव कृपा करके अपने शिष्य के मस्तक पर जब हाथ रखते हैं उसको जगत दिखता ही नहीं है। फिर जगत रहता ही नहीं है, भगवान ही बाकी रहते। गुरुदेव शिव स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीन देव एक एक काम करते हैं, सद्गुरुदेव तीनों काम करते हैं। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ है। संतों का वर्णन करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे भक्तों की प्रशंसा करता है। भगवान प्रायः कर्मानुसार जीव को फल देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जीव जैसा कर्म करता है कर्मानुसार भगवान उसको फल देते हैं। कर्म
धर्म की मर्यादा को भगवान जल्दी मिटाते नहीं है। गुरुदेव में एक ऐसी शक्ति है, गुरुदेव जब शिष्य के ऊपर अतिशय कृपा करते हैं, मेटत कठिन कुअंक भाल के